डिफॉल्यूशन फ्रॉम पार्ट ए जहां पे बताऊंगा रिलाइजेशन एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो ये सारे ट्रीटमेंट हो गए, मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले रिलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म ₹1000। देखो रिलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, वो वाले एक्सपेंस जैसे अगर मान लो मैं लैंड बेचूंगा तो मुझे ब्रोकर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ₹1000 फर्म ने पे किए, तो मेरे लिए तो खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा है, तो जो भी खर्चा होता है वो यहाँ जाएगा। तो क्या करूंगा, रिलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा और मेरा कैश कितना चले जाएगा, मेरा कैश चले जाएगा ₹1000। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा खर्चा, मेरा यहाँ पे कैश गया। केस नंबर 2, रिलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर ₹1000। यहाँ पे पार्टनर ने पे किया। एक बात बताओ, अल्टीमेटली रिलेशन एक्सपेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो खर्चा तो भैया मेरा है, तो मैं अपनी बुक्स में खर्चा दिखाऊंगा, तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा। मैंने कैश पे नहीं किया, पार्टनर ने पे किया, तो वो जिस पार्टनर ने पे किया उसको मैं पे करूंगा फ्यूचर के अंदर। तो यहां पे मैं एंट्री करूंगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट। तो यहां पे करूंगा टू पार्टनर अकाउंट, जो भी मेरा पार्टनर जिसने भी मेरा पे किया, टू रिलाइजेशन अकाउंट ₹1000। क्योंकि भाई साहब ने अपनी जेब से पे किया, खर्चा मेरा है, तो खर्चा मैं दिखाऊंगा और मैं उस पार्टनर को क्रेडिट करूंगा कि अल्टीमेटली मैं भैया तेरे को पे करूंगा। क्लियर है, समझ में आया। चलो एक और केस करते हैं। रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म बट टू बी बॉर्न बाय पार्टनर। लो भाई, रिलेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर बियर करेगा। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो अपन को मानना पड़ेगा। तो पार्टनर बियर करेगा, तो मेरा तो खर्चा है ही नहीं, पर मैंने पे किया, तो मतलब मेरे यहां से कैश चला गया। भाई मेरे यहां से ₹1000 कैश चला गया ना, पर मेरे यहां से कैश चला गया, पर यहां पे मैं पार्टनर से रिकवर करूंगा, क्योंकि मुझे पार्टनर ए ने बोला हुआ है कि मैं बियर करूंगा। एक बात बताओ, मेरा कोई खर्चा कोई पार्टनर बियर कर रहा है, तो यहां पे पार्टनर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, पर मैंने गलती से पे कर दिया, तो मैंने तक मेरा यहां से कैश गया। तो मैं क्या करूंगा, ए कैपिटल को डेबिट करूंगा कि मैं उससे क्या करूंगा, पैसे ले लूंगा। तो यहां पे रिलेशन अकाउंट के अंदर कुछ नहीं आएगा, बिकॉज यहां पे वो खर्चा पार्टनर बियर कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, टू कैश ₹1000 और यहाँ पे टू ए कैपिटल ₹1000। मैं पार्टनर से ₹1000 लूंगा, तो मैंने उसको यहाँ पे डेबिट कर लिया। केस नंबर 4, रिलेशन एक्सपेंस ₹1000 टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द पार्टनर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर ही बियर करेगा, पार्टनर ही पे करेगा, और यहाँ पे उसने पे भी उसने किया। एक बात बताओ, रिलेशन एक्सपेंस खर्चा तो एक्चुअली मेरा होता है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया पार्टनर बियर करेगा। तो पार्टनर बियर करेगा, तो यहाँ पे पार्टनर ने ही पे कर दिया, तो मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तभी एंट्री करूंगा जब मेरा खर्चा हो। यहाँ पे तो मेरा खर्चा ही नहीं है, तो मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा। और फिर पार्टनर ने पे किया, तो मैं उसको वापस पे नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे बॉर्न बाय द पार्टनर लिखा हुआ है। हाँ, अगर बॉर्न बाय मी होता तो मैं एंट्री करता। क्लियर है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर को मैं फिक्स रिम्यूनरेशन दूंगा ₹1000 और रिलेशन एक्सपेंस वो बियर करेगा। मैंने पार्टनर को बोल दिया, भाई साहब मैं तेरे को ₹1000 दूंगा, जो भी खर्चा होगा तू बियर करेगा। पार्टनर ने कहा ओके। एक्चुअल जो खर्चा जो पार्टनर ने बियर किया 3000, अब वो 3000 हो या 30,000 हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कितना बोला, भाई मेरा खर्चा तो ₹1000। मैं पार्टनर को रिलेशन अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा ₹1000 और मैं ए कैपिटल को दूंगा ₹1000। भले ही उसने ₹3000 पे किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो खर्चा है वो ₹1000 है, तो यहाँ पे ₹1000 मैं दिखाऊंगा टू ए कैपिटल और यहाँ पे दिखाऊंगा बाय रियलाइजेशन ₹1000। मैं सिर्फ उसको ₹1000 ही पे करूंगा, उसके बाद उसको ₹1 भी मैं पे नहीं करूंगा। क्लियर है, समझ में आया। चलो अगले लेक्चर में करेंगे वर्कमैन कंपटीशन रिजर्व, उसके लिए फॉलो करो अकाउंट फंडा।